दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को एक प्रॉपर टाइम टेबल देने वाला हूं जिससे गाइस आप सभी को पता चलेगा कि आपका रूटीन इस टाइम कैसा होना चाहिए गाइस। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को एकदम लास्ट तक सुनना। एंड दोस्तों एक चीज ईमानदारी के साथ मुझे बताना जिससे मुझे पता चलेगा कि अब आपको जो अगला करना है उसके लिए कितना मेहनत करना पड़ेगा। कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताओ कि कल के दिन आपने कितने घंटे स्टडी की थी गाइस। जो सच है वही लिखना, जो सच है नहीं किया है तो जीरो लिख देना, अगर किया है जितना भी जो भी ईमानदारी के साथ। और गाइस मैं सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं, होमवर्क की बात नहीं कर रहा हूं, क्लियर कट बोल देना चाहता हूं। एंड दोस्तों एक और चीज, मैं इस वीडियो पे 2000 लाइक चाहता हूं कि अगर आप लोगों को केमिस्ट्री का सुपर 30 क्वेश्चन चाहिए जिससे मुझे आपका रिएक्शन समझ में आएगा कि हाँ सर चाहिए चाहिए चाहिए। ओके एंड गाइस नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, जरूर उसको ज्वाइन करना। और गाइस रैंकर क्रैश कोर्स का पहला लेक्चर यूट्यूब पे होने वाला जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, फटाफट फटाफट जाके उसको लाइक ठोक दो एंड वो लेक्चर जरूर आप लोग देखना, आप लोगों को बहुत मजा आएगा क्योंकि पहला लेक्चर राहुल सर का होने वाला है। तो चलो गाइस एक एक करके चीजें बताता हूं। देखो दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगा कि ये चीजें मैं दिसंबर से आपको समझा रहा हूँ। दिसंबर से आपका प्लान ऐसा होगा कि मुझे इतने घंटे स्टडी करनी है, ऐसा फोकस करना है। इवन गाइस मैं आप सभी का जो डिनर का टाइम है ना वो भी थोड़ा चेंज करवाने का प्लान करूंगा। एंड साथ में गाइस मेरा ऐसा प्लान है कि मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक डाइट प्लान बनाऊं जिससे गाइस आपके अंदर कंटिन्यू एनर्जी बनी पड़ी रहे। गाइस अगर वो भी चाहिए तो प्लीज मुझे बता देना कि हाँ सर डाइट प्लान जरूर बना दो। देखो गाइस क्योंकि अगर आपको कोई भी चीज काम करना है तो आपकी बॉडी के अंदर अगर एनर्जी है तो भाई ये बहुत अच्छे से काम करता है। देखो दोस्तों अब मैं जो टाइम टेबल आपको देने जा रहा हूं, अगर आप ये टाइम टेबल फॉलो कर रहे हो, अगर ऐसा करके कल मैं करूंगा तो गाइस सब कल करना ही है, परसों भी करना है, नरसों भी करना है और विद इन 1 मंथ के लिए प्लानिंग ये टाइम टेबल फॉलो करना तो करना ही है। और इसके बाद गाइस आगे आने वाले दिनों में मैं टाइम टेबल को और थोड़ा चेंज करूंगा जिसमें गाइस थोड़ा और आपको एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा क्योंकि देखो जैसे ही आपके कॉलेजेस बंद होंगे थोड़ा टाइम टेबल का रूटीन आपका चेंज होना चाहिए। बट अभी के लिए आपका टाइम टेबल कैसा होना चाहिए वो क्या करके, सबसे पहले गाइस मैंने बताया था कि आप सभी को एक हेल्दी डाइट इनटेक करना है इस समय गाइस, ज्यादा ऑयली चीजें से दूर भागना है। एंड गाइस अपना जब तक ये शार्प नहीं होगा ना तो भाई तू कुछ नहीं कर सकते। इसलिए यहां वहां की बातों पे बिना मतलब की चीजों पे फोकस करना हटा दो। ओनली फोकस आपके गोल पे होना चाहिए, बिना मतलब की चीजों पे नहीं होना चाहिए। और गाइस अगर आप कोई एक्सरसाइज कर सकते हो तो 30 मिनट्स तक, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो कि आपका एक्सरसाइज से दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है तो मैं बोलूंगा भाई जरूर 30 मिनट्स की आदत डाल दो। जिससे गाइस मैं बताना चाहूंगा स्टार्टिंग में तो थोड़ा बोर लगेगा, अजीब लगेगा, बट कुछ दिनों के बाद बहुत ज्यादा एनर्जी फील होगा। एंड गाइस लास्ट टू लास्ट सोशल मीडिया, देखो दोस्तों मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि सोशल मीडिया से बिल्कुल हट जाओ क्योंकि मेरे बोलने के बाद भी आप हटने वाले नहीं हो गाइस। पर मैं यहाँ एक चीज जरूर ऐड करने वाला हूँ, सेल्फ कंट्रोल। आपके अंदर वो सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए कि आपको कब कितने टाइम के लिए और कैसे यूज करना है, तो वो आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। ऐसा है कि तेरा भाई 3 दिन यूज नहीं करेगा तो भले आपके मोबाइल फोन में हो, आपका ये होना चाहिए कि तेरा भाई यूज करेगा ही नहीं, तो इसको बोलते हैं सेल्फ कंट्रोल। अगर ये सेल्फ कंट्रोल आपके अंदर है तो भाई आप कुछ भी बदल सकते हो, समझ, और कुछ भी बदल सकते हो। इसीलिए दोस्तों आप उस पर कंट्रोल करना सीखो पर खुद के दम पे। एंड गाइस आप उसके लिए खुद की प्लानिंग बनाओ कि मुझे बस अगर मैं यूज भी करूंगा तो बस मैं इतने मिनट यूज करूंगा और इस दिन तक मैं बिल्कुल यूज नहीं करने वाला हूं। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। इसके बाद गाइस अब मुझे जो आपको टाइम टेबल देना है, टाइम टेबल गाइस मैंने बहुत अच्छा बनाया है, बहुत सिस्टमैटिक वे में डे वाइज टाइम टेबल आपको बनाया जिससे गाइस आपको अगर ये रूटीन को फॉलो करोगे तो आप वापस ट्रैक पे आना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहली बात तो गाइस 5 बजे आपको जल्दी उठना है। एंड गाइस आप गर्म पानी पियो, मैंने आपको बार बार बोला है कि सुबह 1 बॉटल गर्म पानी इंटेक करना है। आप बोलोगे सर सुबह 1 बॉटल गर्म पानी सर कैसे होगा सर, 1 गिलास पिया नहीं जाता। मैं बताना चाहूंगा देखो स्टार्टिंग में नहीं होता, बट धीरे धीरे 2 4 4 5 दिन थोड़ा थोड़ा करके अगर पीना स्टार्ट करोगे ना तो भाई वो हैबिट बनती जाएगी। इसलिए गर्म पानी थोड़ा सा, मतलब एकदम गर्म पानी नहीं, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा सा ज्यादा, इतना रखना है। इसके बाद गाइस 5:15 to 5:30 आपको मेडिटेशन करना है। इसके बाद गाइस 5:30 से लेकर 7 o'clock तक पहला स्टडी का स्लॉट। आप हो सकता है आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि बोलेंगे सर मुझे 6:30 बजे निकलना है, तो भाई आपके पास जितना भी टाइम बच रहा है उस टाइम के अंदर एक स्लॉट की स्टडी अपनी कंप्लीट आपको करना तो करना ही चाहिए। और मेरे वाइस मैंने आप सभी को दिया है कि केमिस्ट्री ले लो, जो उसमें से जैसे थ्योरेटिकल पार्ट से जिसको आपको पढ़ना है, जैसे कॉन्सेप्ट वाले जो क्वेश्चंस है जिनको लर्न करना है, वो चीज आप फिजिक्स केमिस्ट्री किसी में से भी आप उठा के, या बायो आपका है उठा के उसकी प्रैक्टिस उसको लर्न कर सकते हो मॉर्निंग के टाइम।
इसके बाद गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा 7 o'clock से लेके 8 o'clock तक, अगर आपका कॉलेज 8 के बाद है और 8 के पहले, तो ये चीजें पहले ही आपको करना पड़ेगा। ब्रेकफास्ट ले लो, फिर कॉलेज के लिए तैयार हो जाओ। फिर से बोल रहा हूँ, अगर ये चीजें पहले है तो आपको बस पहले अरेंज करना पड़ेगा। इसके बाद 8 से 2 मैं कंसिडर ऐसा करता हूँ कि अगर आप कॉलेज जाते हो या तो किसी क्लासेस के अंदर जाते हो, इंटीग्रेटेड हो तो किसी क्लासेस के अंदर जाते हो, तो गाइस ये रूटीन आपका होगा। तो ये टाइम तो वैसे भी चला गया, बट गाइस यहाँ एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप कॉलेज जा रहे हो, अगर आपको समझ में आ रहा है कि आप कॉलेज के अंदर कुछ सब चीजें हैंड बोर्ड पे चल रही है, तो मैंने पहले ही बता दिया कि आपको ये पता रहना चाहिए कब आपको कॉलेज जाना है, कब नहीं जाना है। अब मैं अपनी स्टोरी आपके साथ कनेक्ट करता हूँ और अपने आप ये चीजें समझ जाना जो मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट तो मैं वो चीजें बोल नहीं पाऊंगा। देखो दोस्तों, मैं खुद के लिए क्या करता था कि मेरे इधर सैटरडे एंड संडे को छुट्टी रहता था, तो मैं फ्राइडे को भी छुट्टी मार लेता था। एंडिंग में जब मेरा 75% हो चुका था, मुझे पता था कि मैं स्टार्टिंग में बहुत गया हूँ स्कूल, मैं कभी कॉलेज का छुट्टी मारता ही नहीं था दोस्तों। पर एंडिंग जब एग्जाम्स का टाइम आता था ना, तो मेरा काम चालू हो जाता था, और ऐसा चालू होता था किसी को पता भी नहीं चलता था। तो मैं फ्राइडे को भी छुट्टी मार लेता था, तो फ्राइडे सैटरडे संडे एंड तीनों दिन मैं प्रॉपर तरीके से यूज करता था। ऐसा नहीं बस छुट्टी मार दिया, नहीं भाई, पूरी चीजें मैं अच्छी तरीके से कवर करता था। मेरा उस तीनों दिनों का अलग से एक टाइम टेबल बना रहता था। दिन भर मुझे क्या फोकस करना है, क्या स्टडी करनी है, सब कुछ फोकस बना रहता था, और वो मैं करता ही था गाइस। समझ में, ऐसा ही नहीं जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए मैंने कर दिया, नहीं नहीं, मैं करता ही था। समझ में आ? तो ये चीजें आप भी कर सकते हो, बट वो अपने से डिसाइड करके। तो गाइस इसके बाद आप कॉलेज से आने के बाद 2 से लेके 2:30 तक आप लंच कर सकते हो, थोड़ा रेस्ट कर सकते हो। रेस्ट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि गाइस जो एनर्जी है वो रिस्टार्ट करने के लिए, रीजनरेट करने के लिए आपके माइंड को थोड़ा रेस्ट देने की जरूरत है। आप चाहो तो वहां 1 घंटे का भी रेस्ट ले सकते हो, क्योंकि जनरली ज्यादातर बच्चे 12:30-1 बजे तक कॉलेज से आ जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो 1 घंटे का भी रेस्ट ले सकते हो, जिससे आपकी एनर्जी रीगेन होना स्टार्ट होगा, आपके अंदर वो जोश आना स्टार्ट होगा फिर से। क्यों? जब एनर्जी वापस आपके अंदर आ जाएगी ना, जब पढ़ने बैठोगे तो मजा आ जाएगा। इसके बाद गाइस 2:30 से लेके 4 o'clock तक आपको नेक्स्ट स्टडी का जो स्लॉट है वो डालना है। इसमें आपको न्यूमेरिकल सब्जेक्ट डाल सकते हो, मैथ अगर है, या फिजिक्स के डेरिवेशन, न्यूमेरिकल्स, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके बाद गाइस अगर आप कोई क्लासेस, जैसे आप कॉलेज जाने वाले जो बच्चे होते हैं वो क्लासेस भी जाते हैं बहुत सारी जगह, तो अगर आप क्लासेस कोई जाते हो तो 4 से 7 आपका क्लासेस का मैं टाइम मैंने कंसीडर किया है। बट गाइस मैं बताना चाहूंगा अब एंडिंग आना स्टार्ट हो चुका है। अब आपको ये फोकस करना है कि मुझे कितना, आपको 6-6, 7-7, 5-5, 8-8 घंटे क्लासेस में बैठने की कोई जरूरत नहीं है भाई। अब सेल्फ स्टडी करने की जरूरत है। ज्यादातर हार्डली क्लासेस में बोल रहा हूँ 2 से 3 घंटा, उससे ज्यादा नहीं बैठना है। इवन गाइस मेरा खुद का ऑफलाइन क्लास है, मैं बच्चों से यही अब लास्ट टू लास्ट यही डिस्कस करने वाला हूँ कि आपको 3 घंटा मैक्सिमम, उससे ज्यादा 4 घंटा बैठने की जरूरत नहीं है। और मैं ऐसा अरेंज भी नहीं करता, कि दोस्तों बच्चों को खुद को सेल्फ स्टडी की जरूरत है। अगर सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है। सो गाइस ये आपको इस पे ध्यान देना है। इसके बाद गए 7 to 7:30, और अगर आप कहीं नहीं जाते तो आपके पास जो, अगर जैसे अभी रैंकर क्रैश कोर्स 24 से 20, कल हमारा पहला मतलब इंट्रोडक्शन लेक्चर है, देन इसके बाद 26 को राहुल सर का यूट्यूब पे पहला लेक्चर है, 27 से कंटिन्यू टाइम टेबल वाइज चीजें चालू हो जाएगी। तो गाइस जो अगर आप ऑनलाइन भी पढ़ रहे हो, तो जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो आप एक प्रॉपर शेड्यूल वाइज दिन भर डिसाइड करके उसको उसी दिन खत्म करो। जैसे रैंकर बैच के जो बच्चे होंगे, जो मुझे सुन रहे होंगे, मैं बताना चाहूंगा आपका बस एक ही रूटीन होना चाहिए। सर ने आज जो 3 सेशन हुआ है, क्योंकि आपके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग एक दिन में 3 लेक्चर होने वाले और 1-1 घंटे के लेक्चर होने वाले, जिससे गाइस क्या होगा कि 1 घंटे में दूसरा टीचर, 1 घंटे में दूसरा टीचर, आप बोर भी नहीं होगे। समझ में? आप भले लाइव में नहीं जुड़ रहे हो, आप बाद में उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लो, बट आपका टारगेट होना चाहिए कल सर जो करवाने वाले हैं वो मेरा आज दिन भर में मुझे कंप्लीट करना तो करना ही है। बस इतना टारगेट रहेगा, तो जिस दिन टीचर्स लोगों का खत्म होगा उस दिन आपका भी खत्म हो जाएगा। ये टारगेट होना चाहिए। इसके बाद गाइस अगला, हाँ देखो यहाँ एक कुछ नया मैंने आप लोगों के लिए लाया है। 7 से 7:30 में ही आपको डिनर कर लेना गाइस। ज्यादा रात को डिनर करोगे तो डाइजेशन में इश्यू होता है, क्योंकि दोस्तों आपको जल्दी उठना है। बहुत सारे बच्चे 11-12 बजे करते हैं। देखो गाइस आप नॉर्मल रूटीन में हो तो चलेगा, बट आप बोर्ड एग्जाम वाले रूटीन में हो गाइस, तो थोड़ा चीजें आप अपने आप को चेंज करना चाहिए गाइस। समझ आए? जस्ट आप सोने से पहले खाओगे तो भाई मतलब हेल्थ अच्छी तरीके से रहेगा ही नहीं, और आपका फोकस नहीं बन पाएगा। इसलिए दोस्तों अगर जो बच्चे अपने प्रदीप सर को फॉलो करते हैं, मैं चाहूंगा थोड़ा ये रूटीन को चेंज करो। ये बेसिकली गाइस मैंने आपकी एज और साथ में बताना चाहूंगा कि आपके बोर्ड एग्जाम को देख के बनाया हुआ है। तो 7 से लेके 7:30 तक आपको डिनर, देन 7:30 से 9 o'clock तक आपकी जो स्टडी का तीसरा स्लॉट है, और ये सभी गाइस बता रहा फिर से सेल्फ स्टडी के लिए मैं दे रहा हूँ। इसके बाद 9 to 9:15 फिर से ब्रेक लेना है। फिर इसके बाद 9:15 to 9:45 देन गाइस आपको एक छोटा सा रिवीजन करना है, एंड 10 o'clock गाइस आपको सोने चला जाना है। आप चाहो तो 1 घंटा और अपनी स्टडी को बढ़ा सकते हो,
जिसका पढ़ के कुछ नहीं हुआ है वो 1-1.5 घंटा और बढ़ा सकता है गाइस। समझ रहे, इस वाइज आपको प्लानिंग करना है। और गाइस मैं बताना चाहूंगा कि दिन भर में एटलीस्ट 6 से 7-8 घंटे आपकी, 7 घंटा तो एटलीस्ट आपकी सेल्फ स्टडी होनी ही चाहिए। समझ आए, भले आपका कुछ हुआ नहीं है या हुआ भी है तो भी गाइज आपको रिवीजन, बार बार प्रैक्टिस, इन चीजों पे आपको फोकस करना चाहिए। एंड दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि आपको जब जो भी चीजें पढ़ रहे हो तो पीवाईक्यू क्वेश्चंस को देखते जाओ। आपके पास उत्तम की बुक होगी या तो टारगेट होगा या तो मतलब जो भी चीजें होगी, जो भी नॉलेज जो भी होगा, बट आपके पास पीवाईक्यू का डाटा होना चाहिए दोस्तों, जिससे आपको समझ में आएगा कि पिछले 4 सालों में क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाता है। हम पढ़ तो लेते हैं पर हमें पता ही नहीं, जैसे सबसे ज्यादा गड़बड़ी ने फिजिक्स के अंदर होता है। फिजिक्स में बहुत बार चीजें हमें आती है पर हमें एग्जाम में जाने का समझ में नहीं आता, यार ये तो लगता है बाहर से आया है। घर पे आके बोलते सो बाहर से क्वेश्चन है, बाहर से कुछ नहीं आता है, अपने इधर से ही आता है, बट क्वेश्चन को हम नहीं समझ पे आते। समझ में आया? तो गाइस मैंने बहुत अच्छा टाइम टेबल आप लोगों के सामने रखा है, मुझे लगता है आप लोग जरूर इसको फॉलो करोगे। तो मिलता है इस वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।